तो यार इस वीडियो को वॉइस ओवर किया है मेरे अपने टीममेट ने। इसने 10 मिनट की एक वीडियो में टोक्यो रेवेंजर के पूरे सीजन 1 को वॉइस ओवर किया है। तो यार अगर तुम लोगों को इसका काम पसंद आता है तो मेरे टीममेट का अपना जाती चैनल भी है जहाँ पे वो बहुत जल्द रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करने को जा रहा है। तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर तुम लोग चाहो तो विजिट कर लेना। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट जिसका नाम ताकेमिची हानागाकी होता है, वो आराम से बैठा बैठा टीवी देख रहा होता है और तभी टीवी से न्यूज रिपोर्टर कहता है टोकीमांजी गैंग की कॉन्फ्लिक्टी के कारण हिनाता ताचिबाना और नाओटो ताचिबाना मारे गए। और अब हमारा ताकेमिची कहता है मिडिल स्कूल के टाइम में हिनाता मेरी जीएफ हुआ करती थी और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि जहाँ वो मिडिल स्कूल के टाइम में रहता था वो उसी जगह पे वापस जाएगा। और वहाँ पे जाने के लिए वो एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है, पर तभी उसे कोई धक्का मार देता है। फिर वो ट्रेन के सामने आ जाता है और ट्रेन उसे धक्का मारने वाला होता है। फिर अचानक से ये सीन फ्लैश होता है और हमें ताकेमिची को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है। और तभी वो अपने शक्ल को आईने में देखता है और हमें पता चलता है कि हमारा ताकेमिची मिडिल स्कूल के टाइम में वापस आ गया। और वहाँ पे उसके दोस्त भी होते हैं, आकुन, टाकायोवा, माकाटो और यासुगासी। और अब वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है जहाँ पे जुलाई 4, 2005 हो रहा है। और अब ताकेमिची की गैंग की दूसरे किसी गैंग के साथ फाइट हो जाती है और उसमें गंदा वाला पीटा जाता है। और अब ताकेमिची हिनाता के बारे में सोचने लग जाता है और उसको उसकी शक्ल तक याद नहीं होती है। और अब वो जैसे तैसे करके हिनाता का घर खोज लेता है और उसके पास उससे मिलने जाता है और अब वो उसे देख के रोने लग जाता है। और अब हिनाता शक्ल पे लगे हुए जख्मों को देखती है और कहती है तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया। और ताकेमिची कहता है कुछ नहीं। और इनके बीच वही बातें होती है। अब अगले सीन में ताकेमिची बैठा होता है और वो देखता है कुछ पुलिस एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और ताकेमिची उस बच्चे को बचा लेता है। और ताकेमिची को पता चलता है कि ये उसका भाई है और ताकेमिची उसे कहता है कि तुम अपने बहन का ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारी बहन फ्यूचर में मरने वाली है। और आखिर में वो दोनों हाथ मिलाते हैं और अचानक से ही ताकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है मैं कहाँ पे हूँ। और उसको लग रहा होता है कि उसने अभी जो भी चीज देखा वो सभी कुछ सपना था। और तभी उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है। आज से 12 साल पहले तुमने मुझे बताया था कि मैं और मेरी बहन 12 साल बाद मरने वाले हैं और स्टेशन पे तुम भी मर जाओगे। मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पर मैंने मुझे और तुम्हें बचा लिया। और हाँ, तुम अब पास्ट में दोबारा जाओगे और तुम्हारा ये मिशन रहेगा कि तुम्हें माइकी और इसिगी को मिलने से बचाना है। और ये दोनों टोकीमांजी गैंग के मेन लीडर है, तो अगर तुम इन दोनों को मिलने से बचा लोगे तो फिर तुम हिनाता को भी बचा पाओगे। और अब वो फिर से पास्ट में चले जाता है और वो खुद को एक फाइटिंग रेंज में पाता है। और अब उसे पता चलता है कि किमासा ने इसको अरेंज और किमासा उसे बहुत ही गंदी तरीके से मार ही रहा होता है। पर तभी माइकी और ड्रैगन आ जाता है। माइकी टोकीमांजी गैंग का मेन लीडर होता है और ड्रैगन वाइस लीडर। और फिर ड्रैगन किमासा को मारता है। और अब माइकी ताकेमिची के पास आके कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ताकेमिची उसे हाँ बोल देता है। और अगले दिन ताकेमिची हिनाता के साथ होता है स्कूल में और उसी वक्त माइकी, ड्रैगन और बाकी सब आ जाते हैं। और माइकी ताकेमिची से कहता है कि चलो हम तुम्हारे साथ बाहर जाएंगे। और हिनाता उसे मना कर रही होती है और हिनाता और माइकी के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। और अब ताकेमिची और बाकी सब बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर पे ताकेमिची रियलाइज करता है कि माइकी नेचर का काफी ज्यादा अच्छा है। और ताकेमिची को ये भी लगता है कि हिनाता को फ्यूचर में मारने में माइकी का बिल्कुल हाथ नहीं था। और अब ताकेमिची रास्ते में एक बंदे को देखता है और उसके बाद वो सोचता है कि ये इसको मैंने कहीं देखा है और ये लड़का असल में किसी की होता है। और कुछ दिन पास्ट में रहने के बाद ताकेमिची वापस प्रेजेंट में आता है और वो नागाटो को बताता है कि माइकी नेचर का काफी ज्यादा तो इसलिए मुझे लगता है कि हिनाता को मारने में माइकी का कोई भी हाथ नहीं था। और अब ताकेमिची फिर से कहता है मैं माइकी से प्रेजेंट टाइम में मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उसने हिनाता के साथ ऐसा क्यों किया। और वो लोग माइको को ढूंढते ढूंढते अकुन से मिलते हैं जो कि उसके मिडिल टाइम का दोस्त हुआ करता था। और ताकेमिची के पूछने के बाद वो कहता है कि हम सभी लोग किसी के अंदर काम करते हैं, तो जो भी उसको फॉलो नहीं करता है तो वो मारा जाता है। और उसके बाद ताकेमिची उसे माइकी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि माइकी को तो हमने भी कई सालों से नहीं देखा, जब से ड्रैगन मारा गया है तब से वो काफी ज्यादा बदल गया है। और ताकेमिची से थोड़ा बहुत बात करने के बाद अकुन छत में जाता है और वहाँ से जंप कर देता है। और जंप करने से पहले कहता है ताकेमिची तुम ही हो जो हम सबको बचा सकते हो, ताकेमिची प्लीज हम सबको बचा लो। और पीछे से किसी की भी उन्हें देख रहा होता है। और उसके बाद ताकेमिची डिसाइड कर लेता है कि मैं अब सबको बचाऊंगा। और उसके बाद नागाटो इन्फॉर्मेशन निकालता है और कहता है आज से 12 साल पहले टोकीमांजी गैंग 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी, एक माइकी की साइड और एक ड्रैगन की साइड। और उसके बाद से उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से ड्रैगन मारा गया। और उसके बाद फिर से इन पास्ट में आता है जहाँ पे टोमान वाले डिसाइड 3 अगस्त को टोमान और मोबियस के बीच में फाइट होने वाली है। फिर उसके बाद ताकेमिची सोचता है कि नागाटो ने भी उसे यही बताया 3 अगस्त को किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ड्रैगन मारा जाएगा। और इस चीज के बारे में जानने के लिए ताकेमिची नोबुटाका से मिलता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पे नोबुटाका उसे बताता है कि हमने ड्रैगन को नहीं मारा था बल्कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट ट्रिगर था टोकीमांजी गैंग के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण के लिए। और ताकेमिची वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो उस फाइट को रोकने की कोशिश करता है पर माइकी और ड्रैगन उसकी नहीं सुनते। और अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे माइकी और बाकी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। फिर तभी यहाँ पे मोवेस के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि तोमान को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। और उसी फाइट के बीच में पाची नोबुटाका के फीट में चाकू घोंप देता है और उसकी वजह से वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से सभी को भागना पड़ता है। और फिर पाचिन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और इसी बीच जब ताकेमिची भाग रहा होता है तो अचानक से ही वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब ताकेमिची की आंखें खुलती है तो वो खुद को पाता है कि वो ड्रैगन और उसकी बाकी सब दोस्तों की जगह पर है। और फिर इसी बीच उसको पता चलता है
कि ड्रैगन और माइकी के बीच लड़ाई हो गई और जिस ट्रिगर की बात नोबुटागा कर रहा था वो यही ट्रिगर। माइकी चाहता था कि वो पाचिन को बचा ले और ड्रैगन चाहता था कि वो अरेस्ट हो जाए और इसी के बीच उन दोनों का लड़ाई हो गया। लेकिन फिर कैसे ना कैसे करके ताकेमिची उन दोनों के बीच की लड़ाई को सुलटा देता है और फिर ताकेमिची को लगता है कि इन दोनों के बीच की फाइट अब खत्म हो चुकी है और ड्रैगन जब मरने वाला था वो प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब फ्यूचर भी चेंज हो गया। और उसके बाद फिर हिनाता ताकेमिची को 3 अगस्त को फेस्टिवल के लिए चलने के लिए बोलती है, तो ताकेमिची भी उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैगन और माइकी के बीच की फाइट ठीक हो चुकी है, जिसकी वजह से 3 अगस्त को कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली। और अब फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं और तभी ताकेमिची को उसके दोस्त का फोन आता है जो कि कहता है ड्रैगन का ध्यान रखना। और जब ताकेमिची ड्रैगन को देखता है तो ड्रैगन वहाँ पे नहीं होता है, जिससे कि ताकेमिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर जैसे ही वो उसको ढूंढने लगता है तो तभी उसे कीमासा की गैंग मिलती है जो कि ड्रैगन को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और ये सब कुछ ताकेमिची सुन लेता है। फिर वो लोग भी ताकेमिची को देख लेते हैं और उसे बाहर निकाल के उसे मारना शुरू कर देते हैं और उसे बांध देते हैं। और फिर वहाँ पर हिनाता आ जाती है जो कि ताकेमिची को बचा लेती है और उसके बाद फिर ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढ लेता है और बहुत सारे लोग ड्रैगन को मिलके मार रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर माइकी आ जाता है और उसके बाद वो अपनी पूरी गैंग को भी लाया होता है और उसके बाद माइकी आगे बढ़ता है और फिर मोबियस से भी एक बंदा आगे आता है जिसका की नाम हानमा होता है और उसके बाद फिर माइकी उस पर अटैक करता है पर हानमा उसे रोक लेता है और उसके बाद फिर टोमान और मोबियस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढने लग जाता है और वो देखता है कि कीमासा ने ड्रैगन को चाकू मार दिया है और अब ताकेमिची ड्रैगन को उठा के अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है और जब वो उसे ले जा रहा होता है तभी वो अपने सामने देखते हैं कि उसके सामने कीमासा और उसकी टीम होती है जहाँ पर पे वो लोग ड्रैगन को बचा कुचा मारने आए होते हैं और वहाँ पर पे हिनाता और वो भी होती है। और अब ताकेमिची कीमासा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे लगता है कि वो फेयर फाइट करेगा, पर जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसको हाथ में चाकू भूस देता है और थोड़ी देर मार खाने के बाद ताकेमिची कीमासा के गले पे गांठ काट देता है और एक तगड़ा वाला लोग दे देता है जिसकी वजह से कीमासा वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ पर पे पुलिस की सायरन सुना देती है जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर पे उन दोनों का फाइट भी सुलट जाता है। और उसके बाद फिर ड्रैगन हॉस्पिटल में होता है और ड्रैगन को आईसीयू में एडमिट कराया होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर उसके बाद माइकी और बाकी सारे टोमान के मेंबर भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद खबर आती है कि ड्रैगन वापस जिंदा बच चुका है, जिसकी वजह से ताकेमिची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सारे लोग। फिर ताकेमिची माइकी को खोजने लग जाता है पर उसे माइकी नहीं मिल रहा होता है। फिर वो देखता है कि माइकी एक जगह पे बैठ करके रो रहा होता है। उसके बाद फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन ताकेमिची को एक ड्रेस देता है। फिर वो उसे बताता है कि उसे ये माइकी ने दिया है क्योंकि हमारे ताकेमिची ने ड्रैगन की जान बचाई होती है और एक तरीके से इनडायरेक्टली उसने पूरी टोकीमांजी गैंग को बचाया होता है। और अब ताकेमिची फिर से सोचता है कि वो प्रेजेंट में जाएगा क्योंकि उसने हिनाता को बचा लिया और उसने ड्रैगन को भी बचा लिया, तो अब उसके साथ कोई भी समस्या नहीं होगी। और जाने से पहले वो हिनाता को लॉकेट गिफ्ट करता है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है ताकेमिची वापस प्रेजेंट में आ गया है जहाँ पर वो हिनाता को देख के काफी ज्यादा रोने लग जाता है। नागातो उन दोनों को ट्रिप पे भेज देता है ताकि वो दोनों टाइम स्पेंड कर सके। और उसके बाद हिनाता कहती है कि तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। उसके बाद ताकेमिची बाथरूम में आके कहता है एक्चुअली में हिनाता मेरे बारे में बात कर रही थी। फिर ताकेमिची जब बाहर आता है तो उसे वहाँ पर हानमा मिलता है। वो उससे कहता है क्या तुम गाड़ी में नहीं थे? और तभी वहाँ पर हिनाता की गाड़ी को कोई गाड़ी टक्कर मार देती है और वो टक्कर मारने वाला और कोई नहीं हमारा अकुन ही था। अकुन ताकेमिची से कहता है सॉरी मैं साकी का कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर वहाँ पर हिनाता और दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर नागाटो ताकेमिची को पास्ट में भेज रहा होता है और पास्ट में जाने से पहले ताकेमिची ड्रैगन से मिलता है। ड्रैगन उसे बताता है कि इस सब के पीछे किसी की हाथ है तो मैं उसे नहीं रोक सकता। अब उसके बाद फिर हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाचिन के जेल जाने के बाद माइकी 3rd डिवीजन का कैप्टन खिसिकी को बना देता है। और हमारे ताकेमिची को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पता है कि किसी का इस ग्रुप में रहना काफी ज्यादा बुरा है। और फिर ताकेमिची गुस्से में किसिकी को पंच कर देता है जिसके बाद ही ताकेमिची बहुत ज्यादा मार खाता है। और अब वहाँ पर बाजी आता है जो कि कहता है मैं अब टोमान वालों को छोड़ रहा हूँ और मैं अब वलहला ज्वाइन कर रहा हूँ। और उसके सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद हमारा ताकेमिची और माइकी वहाँ पे बैठे होते हैं। अब माइकी ताकेमिची से कहता है कि बाकी मेरा बहुत पुराना दोस्त और हम लोगों ने साथ में ही टोमान को शुरू किया था, तो अगर तुम बाजी को टोमान में वापस ले आए तो मैं किसी के को हटा दूंगा और तुम्हें कैप्टन बना दूंगा। और तभी ताकेमिची को बाजी का लॉकेट मिला होता है जिसमें कि वहाँ पर फोटो भी और उसमें टोमान के सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन ताकेमिची उनमें से एक बंदे को नहीं पहचान पा रहा होता है जिसका नाम काजुतोरा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काजुतोरा ताकेमिची के स्कूल ताकेमिची को लेने आया होता है और हम यहाँ पर काजुतोरा ताकेमिची को अपने साथ ले जाने लग जाता है। और हम यहाँ पर वो ताकेमिची को वलहला के अड्डे पर ले आता है जहाँ पे बाजी अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए टोमान के एक कैप्टन जिसका की नाम जीफी होता है उसे वो मार रहा होता है। और उसके बाद फिर हमें काजुटोरा और बाजी की हिस्ट्री बताई जाती है जहाँ पे वो लोग माइकी के फेवरेट बैट को गिफ्ट करने के लिए वो लोग वहाँ पर चोरी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शॉप का मालिक आ जाता है और काजुटोरा उसके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो शॉप का मालिक मर जाता है। और उस शॉप का ओनर और कोई नहीं बल्कि माइकी का भाई ही होता है। और उसके बाद फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन काजुटोरा सिर्फ एक ही बात कर रहा होता है कि सारी गलती माइकी की है। अब प्रेजेंट टाइम में हानमा ताकेमिची से कहता है कि अपने माइकी से कह देना कि वो 31 अक्टूबर को रेडी रहे। और अब ताकेमिची सीफ्यू से मिलता है जहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उन दोनों का सिर्फ एक ही मिशन होता है जो कि है टोमान को बचाना। और ये जानने के लिए कि 31 अक्टूबर को क्या होने वाला है ताकेमिची वापस से प्रेजेंट में आता है और ड्रैगन उसे बताता है कि 31 अक्टूबर को काजुटोरा बाजी को मार देगा, जिसके बाद कि माइकी काजुटोरा को मार देगा और उसी दिन के बाद से माइकी पूरी तरीके से बदल जाएगा। और उसके बाद फिर ताकेमिची दोबारा से पास्ट में आ जाता है जहाँ पर फाइट का दिन आ जाता है।
और थोड़ी बहुत फाइट के बाद काजुटोरा बाजी को चाकू मार देता है और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है माइकी को काजुटोरा पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन काजुटोरा को बचाने के लिए बाजी खुद ही को चाकू मार देता है और वो माइकी से बोलता है कि मेरे मरने के बाद तुम काजुटोरा पर गुस्सा मत उतारना और किसी को अपने टीम से निकाल दो, वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। और फिर बाजी मर जाता है और माइकी और काजुटोरा में दोस्ती हो जाती है और अब ये सोच के कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ताकेमिची वापस से प्रेजेंट में आता है। यहाँ पे ताकेमिची और चीफ यू को कुर्सी में बांध के रखा हुआ होता है और फिर किसी की चीफ यू को गोली मार देता है और फिर वो गन पॉइंट ताकेमिची की तरफ करता है और इसी सीन के साथ टोक्यो रेवेंजर का सीजन 1 खत्म हो जाता है।